It's a living thing. And whatever is a living thing, it demands great deal of attention from your side. लिविंग में क्या होता है, रोज कुछ नया हो रहा होता है. जैसे आपकी बॉडी इट्स अ लिविंग थिंग, तो इसमें रोज कुछ नया हो रहा होता है ना. यू नीड ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू सी कि भाई अब बॉडी में कहां पे क्या गड़बड़ आ रही है. अगर अलर्ट नहीं हो तो कहीं हल्का सा दर्द है, आपने इग्नोर किया तो करते रहे कुछ टाइम बाद पता लगा बढ़ते पहले ये था, कुछ भी नहीं था, फिर अल्सर हुआ, फिर कैंसर हुआ, चलो जी हो गया था. समझ गए. तो जो भी चीज लिविंग है, कोई लिविंग प्लांट भी है, तो इट डिमांड्स अटेंशन. आपको उसको रोज पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो रिलेशनशिप में घुसने का मतलब क्या है, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ रिलेशनशिप. बिकॉज रिलेशनशिप इज अ लिविंग थिंग. उसमें रोज आपको लगेगा एक दिन तो कि अब सब कुछ ही बहुत बढ़िया हो गया है, मूड भी अच्छा हो गया है, अब वो सब कुछ करने का मन कर रहा है जो आप करना चाहते हो. एकदम ऐसा लग रहा है हाँ ऑन क्लाउड 9 उड़ रहे हैं, मजा आ रहा है. फिर एकदम से कुछ हुआ, एकदम ही मूड इतना खराब हो जाता है, मन करता है सब छोड़ो, सब बेकार है. तो इन दोनों चीजों के लिए आपको मेंटली रेडी रहना होगा. अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, देखो ध्यान से समझना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, आप रोड पे जा रहे हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे. या आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो और एकदम से कुछ हो गया, अब आप बौखला जाओगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, ये क्या हो गया. तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप को ऐसे मत समझो कि ये तो अपने आप ही चलती रहेगी ना, तो वो जिंदगी भी आपकी ऐसी हो जाएगी. नहीं, लोगों की होती है. रिलेशनशिप का क्या है, शादी हो तो गई है, बच्चे हो गए, आपका क्या, वो भी कहीं नहीं जाने वाली है, भी कहीं नहीं जाने वाला, वो अपने में लगा हुआ है, वो अपने में. समझ गए. तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एनी लिविंग थिंग यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन फॉर अ सिंगल डे. सेम इज विद रिलेशनशिप ऑल्सो. यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. यू कांट से कि हाँ ये तो अपने आप ही चलता रहेगा, सूख जाएगा. जैसे पौधा है, इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको पानी नहीं दिया जब देना चाहिए, जितना देना चाहिए, ज्यादा दे दिया, वो भी गड़बड़ होता है. तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना होता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स अ लिविंग थिंग जी. इट्स अ फाइन बैलेंस. ज्यादा भी नौटंकी कर दी ना वहां पे जाकर के, अरे मुझे तो तुमसे इतना प्यार है. इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा खुश हो तो कोई कमिटमेंट मत करो, और दुखी हो तो कोई डिसीजन मत लो. क्योंकि दुखी हो और डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन होगा, और ज्यादा खुशी कुछ ज्यादा कर दिया तो रायता फैल जाएगा आपका जिंदगी भर के लिए. अच्छा तब तुमने वो कहा था, अरे तब मैं कहीं और ही था, कह दिया, भूल जाओ तुम भी और मैं भी भूल गया हूं. नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ. अब चाहे तुम अपनी किडनी बेच करके दिलाओ मुझे तो वो हार चाहिए. तुमने कहा था. तो इट्स अ फाइन बैलेंस. ये बात आई, समझ में आई. तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं. अब रुक जाओ. हाँ, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इसी पॉइंट पे कि देयर इज नो, कोई रूल नहीं है. मतलब रिलेशनशिप्स के कोई रूल्स नहीं है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और आप चलते चले जाओगे. रोज कुछ अलग हो रहा होगा, उससे सीख करके फिर उसको और बेटर करना है. ना कम करना है, ना ज्यादा करना है. उस फाइन बैलेंस को बनाते चले जाना है. धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज एफर्टलेस होने लग जाएगी. जैसे शुरू में कुछ टाइम तक समझना पड़ता है ना, पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है कि इस पौधे को कितना पानी देना है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एक बार जब समझ आ जाए, और एक बार शुरू में कुछ हम गलतियां भी करते हैं, उससे हम सीख लें,